देखो यहाँ हमको पढ़ना है कंपाउंड सेंटेंस किसमें, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन में। कंपाउंड सेंटेंस सिंथेसिस भी किया जाता है, समझ में आ रहा है। सिंपल से कंपाउंड में, कॉम्प्लेक्स में कर किया जाता है सिंथेसिस, पढ़ाई में सिंथेसिस। आज हम पढ़ेंगे कंपाउंड सेंटेंस हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। अब देखो, अब जब हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन में पढ़ना है तो कंपाउंड सेंटेंस की परिभाषा थोड़े बता देंगे, फिर भी जान लीजिए कंपाउंड सेंटेंस किसे कहते हैं, जिसमें दो इंडिपेंडेंट क्लास में दो स्वतंत्र वाक्य, जो दो स्वतंत्र वाक्य एक दूसरे से आपस में जुड़े रहते हैं। कोई किसी पर अपना अर्थ स्पष्ट करने के लिए निर्भर नहीं रहेगा। जैसे कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, अपना अर्थ स्पष्ट करने के लिए निर्भर हो जाता है एक सेंटेंस दूसरे पर। इसमें दोनों इंडिपेंडेंट क्लास है, दोनों स्वतंत्र है। अगर अलग अलग दोनों को लिखते हैं तो दोनों का अर्थ आएगा, और दोनों को कौन जोड़ेगा, एक कंजक्शन जोड़ेगा ना। तो कंपाउंड सेंटेंस से कहते हैं कि जिसमें दो स्वतंत्र वाक्य एक दूसरे से जुड़े, उसे क्या कहते हैं, कंपाउंड सेंटेंस। दोनों इंडिपेंडेंट क्लास हो और दोनों को जोड़ेगा कौन है, कंजक्शन। इस कंजक्शन को हम क्या कहते हैं, कंपाउंड सेंटेंस को जोड़ने वाले कंजक्शन को हम कहते हैं कोऑर्डिनेट क्लास कहते हैं ना, कोऑर्डिनेट क्लास कहते हैं। देखोगे तो पता चलेगा कोऑर्डिनेट क्लास चार प्रकार के हो जाते हैं। कोऑर्डिनेट क्लास कितने प्रकार के होते हैं, चार प्रकार के। इसमें पहला कौन होता है, कंपाउंड सेंटेंस को जोड़ने वाले कंजक्शन चार प्रकार के होते हैं, जिन्हें कोऑर्डिनेटिंग क्लास कहा जाता है, चाहे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहिए। इसमें पहला आता है कुमुलेटिव कंजक्शन, दूसरा अल्टरनेटिव, तीसरा इलेटिव, और चौथा आता है एडवर्जेटिव। यही चार कंजक्शन आते हैं ना। अब इन चारों के बारे में विस्तार से जब बताएंगे, कब, जब सिंथेसिस पढ़ाएंगे। अभी तो हमको हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ना है ना। खाली हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन में इसके पहचान देखो क्या होंगी। जो हिंदी सेंटेंस आएगा, हिंदी जो सेंटेंस आएगा, उसको जब अंग्रेजी में कन्वर्ट करेंगे तो उसकी पहचान क्या होगी, कैसे पहचान होगी। हिंदी टू इंग्लिश जब बनाओगे तो जो सेंटेंस आएगा हिंदी का, उसमें और आ जाएगा कंजक्शन के रूप में, और आ गया। न केवल बल्कि भी, ऐसे शब्द आएंगे है ना। न केवल बल्कि भी, और, या फिर और दोनों, ऐसे शब्द आएंगे आपको जब हिंदी टू इंग्लिश आएगा। मान लो किसी भी हिंदी सेंटेंस में अगर ऐसे शब्द आ गए, समझ लीजिएगा कि वो सेंटेंस क्या है, कंपाउंड सेंटेंस। अभी फिर बता रहे हैं, खाली हिंदी टू इंग्लिश में हम बता रहे हैं ना, खाली हिंदी टू इंग्लिश में। सिंथेसिस का नियम अलग होता है। सिंथेसिस जब पढ़ाएंगे तो अंग्रेजी में ही रहता है ना। जैसे सिंपल सेंटेंस दे दिया, उसको सिंथेसिस करना होता है, मैंने दो वाक्यों को समायोजन करना होता है। जब बनाएंगे तो सेम ऐसे ही रखते हैं, सब्जेक्ट रख दिया, हेल्पिंग वर्ब रख दिया, है ना। देखो पहला नियम, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। और अगर ऑब्जेक्ट अलग अलग है तो दोनों को किससे जोड़ देंगे, एंड प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। मान लो ऑब्जेक्ट दोनों अलग अलग है, दो ऑब्जेक्ट दे दिए, एंड से जोड़ दीजिए। या फिर डायरेक्ट अगर सेंटेंस दो दिया है तो क्या करेंगे, मेन वर्ब के बाद रख देंगे हम ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद एंड, और फिर यहां से एक सेंटेंस सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट बता। वह आगरा गया और बहुत सी चीजें खरीदी या खरीदा। वह आगरा गया और बहुत सी चीजें खरीदा। देखो और से जुड़ा हुआ है दो सेंटेंस, अब दो हो जाएगा इसमें। अगर बांटेंगे तो दो होगा कि वह आगरा गया, और यहाँ से एक सेंटेंस हो गया, और इन दोनों को जोड़ रहा है, और यहाँ से हो गया कि उसने बहुत सी चीजें खरीदी। यहाँ खरीदा आ गया, उसने को हटा दिया गया है। लेकिन बांटेंगे तो दो सेंटेंस हो जाएंगे। तो एक सेंटेंस यहाँ से आता है और एक सेंटेंस, अब दोनों को कौन जोड़ रहा है, दोनों स्वतंत्र। ऐसा कहा जाए कि वह आगरा गया,
अर्थ से कंप्लीट है। दूसरा कहा जाए कि उसने बहुत सी चीजें खरीदी, अकेले लिखा जाए कि उसने बहुत सी चीजें खरीदी, तो भी स्वतंत्र है ना, इस पर किसी पर डिपेंड नहीं है ना। बना दीजिए, वह आगरा गया, किस टेंस में है? पास्ट इंडेफिनिट। तो बना दिए कि ही वेंट टू आगरा। और के लिए एंड बहुत सी चीजें खरीदा, बहुत सी चीजें खरीदा, पास्ट टेंस में है, इंडेफिनिट में है। अब सब्जेक्ट नहीं रखें क्योंकि एक सब्जेक्ट यहाँ रख दिया। अगर दोनों सब्जेक्ट अलग अलग होते, मान लो यहाँ अगर सब अलग सब्जेक्ट होता, यहाँ अलग सब्जेक्ट होता, यहाँ रख देते। यहाँ दोनों काम कौन कर रहा है? एक ही सब्जेक्ट ना, एक ही सब्जेक्ट यहाँ रहने देंगे, डायरेक्ट वर्ब रखेंगे तो हो जाएगा बॉट। हो गया, बॉट माने खरीदा। ही वेंट टू आगरा एंड बॉट बहुत सी चीजें, मैनी थिंग्स। तो भूल गए थे बताना कि पहला कंजक्शन था कुमुलेटिव ना। अभी हम केवल कुमुलेटिव कंजक्शन का उदाहरण पढ़ रहे हैं, कुमुलेटिव कंजक्शन के द्वारा, है ना। हम जब लिखेंगे दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे कि वह न केवल एक अध्यापक है, वह न केवल एक अध्यापक है बल्कि एक लेखक भी है, एक लेखक भी। अब देखो क्या आ गया, न केवल बल्कि भी आ गया ना, बना दो। वह न केवल एक अध्यापक है तो रख देंगे ही इज, और नॉट ओनली को सहायक क्रिया के, ही इज नॉट ओनली अ टीचर, ही इज नॉट ओनली अ टीचर, बल्कि का बट आल्सो, ही इज नॉट ओनली टीचर बट आल्सो ए राइटर। By using alternative conjunction, by using alternative conjunction, वैकल्पिक संयोजक का प्रयोग करते हैं, वैकल्पिक संयोजक का प्रयोग करते हैं, वैकल्पिक संयोजक का प्रयोग करके। तो वैकल्पिक संयोजक जो होते हैं, अल्टरनेटिव कंजक्शन होते हैं ना, अल्टरनेटिव कंजक्शन के जब हिंदी अर्थ निकालोगे तो क्या होता है अल्टरनेटिव कंजक्शन में? एदर आर, इसकी हिंदी क्या होती है? या तो, क्या होती है? एदर आर होता है, उसकी हिंदी क्या होती है? या तो या। अगर किसी हिंदी सेंटेंस में आ जाए या तो किसका प्रयोग करेंगे? एदर आर का। ना तो ना ही, तो क्या होता है? नेदर नॉर हो जाएगा, नेदर नॉर कर देंगे। अब मान लो या आ जाए, केवल या, तो क्या प्रयोग कर देंगे? आर का। और अगर आ जाए अन्यथा, मान लो किसी सेंटेंस में बट अदरवाइज, क्या कर देंगे? अदरवाइज। यही कंजक्शन आते हैं अल्टरनेटिव कंजक्शन। किसी भी हिंदी सेंटेंस में अगर इन शब्दों का प्रयोग है, या तो या के लिए तो एदर आर, ना तो ना ही के लिए नेदर नार, आर के लिए या, और अन्यथा के लिए अदरवाइज। डालो फिर या तो उसकी प्रतीक्षा करो, या तो उसकी प्रतीक्षा करो, या उसे बुला लाओ, या उसे बुला लाओ। कह या तो उसकी प्रतीक्षा करो या उसे बुला लाओ। या तो या आ गया ना, तो जहां या तो है वहीं ऐदर रख दो सबसे पहले, है ना। सबसे पहले है ना या तो, ऐदर भी सबसे पहले रखेंगे। ऐदर उसकी प्रतीक्षा करो, किस सेंटेंस में है? इंपरेटिव है ना, इंपरेटिव में सबसे पहले वर्ब आता है। प्रतीक्षा करना का क्या होता है? वेट। ऐदर वेट हिम, उसकी क्या हो जाएगा? ऐदर वेट हिम, या का आर, उसे बुला ला, कॉल हिम। ऐदर वेट हिम और कॉल हिम, या तो उसे बुलाओ चाहे बुला। अब मन करे तो इसको ऐसे ही बना सकते हो, काल, केवल काल हिम को, है ना। कह रहे कि उसे बुला लाओ, मतलब बुलाने जाओ, जाने का सेंस आ रहा है ना। आप ऐसे भी रख सकते हैं कि गो टू
काल ये भी लिख सकते हो। कि जल्दी करो, जल्दी करो अन्यथा हमें गाड़ी नहीं मिलेगी। जल्दी करो अन्यथा हमें गाड़ी नहीं मिलेगी। बनाओ, जल्दी करो का क्या होता है? मेक हेस्ट होता है। मेक, मन करे तो ये भी लिख सकते हो बी क्विक, लिखा जा सकता है मेक हेस्ट या बी क्विक। अन्यथा के लिए अदरवाइज, हमें गाड़ी नहीं मिलेगी या हमसे गाड़ी छूट जाएगी। सब्जेक्ट हो जाएगा वी, प्रेजेंट फ्यूचर टेंस में जा रहा है ना, कर देंगे विल, और छूटना का हो जाएगा मिस, वी विल मिस द ट्रेन। मेक हेस्ट अदरवाइज यू विल मिस द ट्रेन।